हेलो एवरीवन। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करें स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के नाम से। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल्स की जीरोस क्या होते हैं? हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा कि जीरोस क्या होते हैं, सॉरी पोलिनोमियल्स क्या होता है और पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं और कितने पोलिनोमियल्स के कितने जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं जीरोस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं जीरोस। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पोलिनोमियल लेता हूँ, जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, ये मैंने ले लिया। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर एक एक्स इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ। मैंने यहाँ पर पुट की एक्स इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर इसका रिजल्ट क्या आएगा? P1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैं पी जेड ले लेता हूँ की बात। ठीक है, क्योंकि आप वेरिएबल यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ 3z-3। ठीक है, ये मैंने ले लिया। मैंने यहाँ पर जेड के इक्वल रख दिया 1, तो ये हो गया 3 × 1 - 3 इक्वल टू 3 - 3 इक्वल टू 0। 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जब जिस वैल्यू पर यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो यानी कि यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू एक्स की या फिर वेरिएबल की जिस वैल्यू पर, ठीक है, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जो हमारा ये इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स होते हैं पोलिनोमियल के, वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पर पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, वही वेरिएबल की वैल्यू हमारे क्या कहलाएगी? जीरोस कहलाएगी उस पोलिनोमियल का। जैसे x इक्वल टू 1 पर इस वेरिएबल में हमने x की वैल्यू 1 रखी, हमने इस वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी और इसकी वैल्यू रखने पर इस पूरे का रिजल्ट क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया। देखो, तो ये x इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा? इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। ठीक है, जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, रूट्स कहे या फिर जीरोस कहे, बात आपकी एक ही है। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर एक लीनियर पोलिनोमियल लिया, यहाँ पर हमने जेड की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई? 0 आई, यानी कि रिजल्ट क्या आया? 0 आया। पी जेड की वैल्यू हमने 1 पर निकाली, तो यहाँ पर रिजल्ट 0 आया। तो जेड इक्वल टू 1 क्या हो गया? इस पोलिनोमियल का क्या हो गया? जीरोस हो गया। इसका क्या हो गया? जीरोस हो गया, या फिर क्या हो गया? रूट हो गया। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ पर x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू रखने पर ये वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई कंप्लीट। इसका रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगर मैं इस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? x-1। तो ये x-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि गिवन पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का क्या होगा? इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अब जब इस नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, वे उस नंबर का क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। जैसे ही हमारा पोलिनोमियल है, ये इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। तो ये क्या कहलाएगा? इसका सॉरी फैक्टर कहलाएगा। x-1 इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। और हम इस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दे तो इस x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये x की इक्वल 1 वैल्यू क्या कहलाएगी? इसका जीरोस कहलाएगी। इसका क्या कहलाएगी? जीरोस कहलाएगी। यहाँ पर आपको 3 पोलिनोमियल का जीरोस पढ़ना है, एक तो लीनियर का, एक क्वाड्रेटिक का। ठीक है, जीरोस आपका तीनों वेरिएबल में अलग अलग होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं
कि यहाँ पर कितने तरीके के जीरोस होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि नंबर कितने एग्जिस्ट करते हैं जीरोस की पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, मैंने ये पोलिनोमियल लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखी। क्या ही एक्स की वैल्यू 1 रखने पर, एक्स की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर हमको क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, हाँ एक मिनट। हाँ तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखने पर हमें रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 क्या हो गया इसका, जीरो हो गया। x माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या हो गया इसका, फैक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, अगर मैं इसको 0 को इक्वल रख दूं तो हम इसकी जीरोस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन 9th क्लास में जीरोस को फाइंड आउट करना नहीं बताया गया। ठीक है, यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना नहीं बताया गया, तो मैं इसको यहाँ पर ही सोल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से इसके क्या निकलते हैं, फैक्टर निकलते हैं। ये आप 10th क्लास में सीखोगे, ये आपका स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड होता है। तो x प्लस टू इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर इसके कितने जीरोस निकले, 2 जीरोस निकले। क्यों निकले, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल की जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको इक्वेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, ये आप 10th क्लास में सीखोगे। तो देखो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। जब क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो उसकी कितनी जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, 2 जीरोस इसके क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लीनियर की बात करें, लीनियर की डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 1। तो उसका ओनली एक ही एक ही जीरो एग्जिस्ट करेगा, ओनली 1 जीरो एग्जिस्ट करेगा। कितने जीरो एग्जिस्ट करेंगे, ओनली 1 जीरो ही एग्जिस्ट करेंगे। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ डिग्री होगी, ठीक है, जितनी डिग्री होगी किसी भी इक्वेशन की, उसके इतने जीरो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल जो हमें है उसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि जीरोस वो नंबर होता है, या फिर एक्स की वो वैल्यू, या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करने पर उस पोलिनोमियल का रिजल्ट क्या दे दे, 0 दे दे। तो इस वेरिएबल की वो वैल्यू क्या कहलाती है, उसका जीरोस कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कहलाई, 0 कहलाई। सॉरी, इसकी वैल्यू क्या कहलाई, यहाँ पर जीरोस कहलाई। देखो मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू, सॉरी माइनस टू रखता हूँ, तो -4 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, +4, -4 + 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 भी क्या होगा, इसका एक जीरोस होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया बाय द स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, इसका जो यूज है वो आपका 10th क्लास में है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं सिखाया गया, यहाँ पर केवल आपको ये सिखाया गया कि जीरोस होते क्या है। इनको सोल्व करना आप सीखेंगे 10th क्लास में। ठीक है, अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो आप हमारी 10th क्लास की वीडियोस देख सकते हो, वहां पर भी 2 चैप्टर है पोलिनोमियल। ठीक है, आप वहां पर 2.2 का इंट्रोडक्शन देख सकते हो जाकर के। मैंने वहां पर आपको क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल और साथ में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बाय द स्प्लिटिंग टर्म मेथड। ठीक है, और क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको वहां पर जाकर के पता लग जाएगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड केवल इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे लगता है। क्यूबिक के लिए एक अलग मेथड होता है जहाँ पर मैंने आपको 10th क्लास में सिखाया हुआ है। आप वहां पर जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोगों को सीखना है। वैसे आपको 9th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के इंट्रोडक्शन देख सकते हो और उसकी जीरोस को निकालना सीख सकते हो। ठीक है, बड़े अच्छे से मैंने वहां पर आपको समझाया हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको जीरोस तो बता दिया कि एक्स की वो वैल्यू, फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि पोलिनोमियल में उसकी जगह पुट करने पर उसका रिजल्ट क्या दे दे, 0 दे दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका
जीरोस बोलते हैं। और इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी या फिर पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स या फिर जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल की। जीरो पोलिनोमियल, देखो मैंने यहाँ पर जीरो पोलिनोमियल लिया। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट करें, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा, ठीक है। वैसे ज्यादा टफ नहीं था, अगर नहीं भी बताया कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट क्या हो, जीरो हो। जैसे यहाँ पर 0 × x² प्लस 0 × x+0। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, जीरो पोलिनोमियल होगा। कांस्टेंट टर्म भी जीरो होगी और यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की वैल्यू जीरो होगी तो वो क्या कहलाएगा, उसका जीरोस कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जीरो है, ठीक है, और यहाँ पर भी जीरो है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट्स जीरो होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर जीरो जीरो रखता हूँ, 0 × 0 का स्क्वायर प्लस 0 × 0 की पावर 1 प्लस 0। तो आप लोग कहोगे यहाँ पर जीरो, तो ये आपका जीरो क्या हो गया, इसका एक जीरो हो गया। ठीक है, चलो वो तो ठीक है, आप लोग कहोगे क्योंकि इसने इसको जीरो कर दिया। ठीक है, अब ये आपका जीरो पोलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। ना कि वेरिएबल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, वो उसका जीरोस भी हो सकता है। ठीक है, वो इक्वेशन से जीरोस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको जीरोस तो कह रहे हैं। लेकिन देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, Px = 3, एक कांस्टेंट है। मैं इसके पीछे लिख सकता हूँ x⁻0। x की पावर क्या लिख दी मैंने, जीरो लिख दी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ, जीरो रखता हूँ, तो 3 × 0 की पावर 0 क्या हो गया, 3 × 0 की पावर 0। आप लोग क्या कहोगे, जीरो। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे आपका जीरो पोलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इसका कोफिशिएंट है वो यहाँ पर जीरो है, सॉरी 3 है। ठीक है, वैसे तो एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी जब यहाँ पर x की पावर जीरो होगी, लेकिन हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू जीरो में पुट करेंगे तो 0 की पावर 0 क्या होती है आपकी, नॉट डिफाइंड होती है। आपकी क्या होती है, नॉट डिफाइंड। 0 की पावर 0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप यहाँ पर 0 × x⁻0 भी लिखते हो, ठीक है, Px = ये मैंने लिख दिया, और आपने यहाँ पर 0 × 0 की पावर 0 लिखी, तो 0 की पावर 0 डिफाइंड है ही नहीं। ये आपका नोट डिफाइन होता है, जिस वजह से जीरो आपका इसका जीरोस नहीं होगा। जीरो पोलिनोमियल का जीरो जीरो नहीं हो सकता। जीरो मतलब ये जो जीरो होता है ना, एक्स की वैल्यू जीरो या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वरना वो उसका जीरोस नहीं कहलाएगा जीरो पोलिनोमियल का। आप इसके अलावा x की वैल्यू -1 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, फिर x की वैल्यू 1 रख लीजिए, x की वैल्यू 2 रख लीजिए। ठीक है, आपका जीरो पोलिनोमियल का वो जीरोस कहलाएगा। ठीक है, 0 × x+x², 0 × x+1 या फिर जीरो। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो, आप यहाँ पर 1 रखिए, 2 रखिए। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, px की वैल्यू जीरो दे देगा। यानी कि every real number is the zero of zero of जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल का एवरी रियल नंबर जीरो होगा, एक्सेप्ट जीरो एज
0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू आज तक निकली नहीं। ठीक है, आपसे 0 की पावर 1 की वैल्यू निकालो 0 आएगा, लेकिन 0 की पावर 0 नहीं है। आप 0 की पावर 0 को 1 कह सकते हो? नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि 0 का आप किसी के साथ मान कीजिए, वो आपको हमेशा 0 देगा। ठीक है, अब आपकी 0 की पावर 1 भी 0, अब 0 की पावर 0 भी तो 0 होना चाहिए। अब 0 की पावर 0 आपको 1 कैसे लिख सकते हो? मतलब कहने का अर्थ ये है कि 0 की पावर 1 0 तो ठीक है, लेकिन 0 की पावर 0 भी 0, 0 की पावर 1 भी 0, 0 की पावर 0 3 भी 0। लेकिन हमें पता है कि हम किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 लिखते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब आप यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि 0 की पावर 0 0 होगी, या 0 की पावर 0 1 होगी, या फिर 0 की पावर 0 कोई अदर नंबर होगा? तो इसी तरीके से यहाँ पर 0 की पावर 0 डिफाइंड है ही नहीं, नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई there is no zero is the zero of the zero polynomial, but every real number except zero is the zero of the zero polynomial. zero polynomial का हर नंबर जीरो होगा except the zero, because zero की पावर जीरो is not defined। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जीरो के बारे में जाना कि जीरोस होता क्या है। जीरोस वो सॉल्यूशन होता है। हाँ, जीरो को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं उस पोलिनोमियल का जिसको वो जीरो कर देता है। ठीक है, सॉल्यूशन जीरो या फिर रूट, बात आपकी एक ही है। रूट आए, जीरो आए और सॉल्यूशन आए, तो मतलब उसका मतलब किससे है? जीरो से है। ठीक है, आज जैसे कि हमने यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, हमने यहाँ पर एक्स की पावर एक्स की वैल्यू माइनस टू पर इसकी वैल्यू निकाली, तो पी एक्स क्या आया था? पी माइनस टू क्या आया था? जीरो आया था। ठीक है, क्यों? एक्स की वैल्यू की जगह माइनस टू रख दो, पी माइनस टू हमने क्या निकाल लिया? जीरो, यानी कि एक्स प्लस एक्स माइनस टू क्या हो गया? उसका जीरो हो गया। और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, टू को इस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, ये क्या हो गया? उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो गया, यानी कि उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, आप रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ोगे कि जो पोलिनोमियल है ना, ये पोलिनोमियल एक्स की यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या देता है? पी एक्स की जो वैल्यू देता है वो एक्चुअल में हमें रिमाइंडर देता है। ये जो पी एक्स है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। ये आप रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है, उससे क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है, आप हमको कमेंट जरूर करना, आपको उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। अगर आप लोग हमारी वीडियो पर नए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो जरूर करें। आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमें वहाँ पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। स्टडी पॉइंट डॉट एच के नाम से मैंने खोला हुआ है। ठीक है, एक मेरा पर्सनल है इंस्टाग्राम, आप उस पर मैसेज नहीं करेंगे। जो मेरा दूसरा वाला इंस्टाग्राम है स्टडी पॉइंट डॉट एच के नाम से, ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो जरूर करना। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा बाय बाय।